एक्सरसाइज 9.1 में हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इस सीक्वेंस के 5 टर्म्स निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, सीक्वेंस के 5 टर्म्स निकालने हैं। दिया हुआ कि अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म, किसी सीक्वेंस का अगर nth टर्म n+2 के फॉर्म में है तो बताइए उस सीक्वेंस के टर्म्स क्या, उस सीक्वेंस के टर्म्स क्या। हमें nth टर्म दिया हुआ है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का। सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या है, n+2, n मल्टीप्लाइड है n+2 से। सबसे पहले कैलकुलेट लेते हैं n = 1, तो a1 = n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो an है, n की जगह 1 रखेंगे, इक्वल कितना था 1 × 1 + 2, यानी कितना आ जाएगा 1 × 2 = 2 + 1 = कितना हो जाएगा 3, 3 × 1 = 3। n = 2 लेते हैं तो कौन सा टर्म मिलेगा मुझे, a2 टर्म मिलेगा। कौन सा टर्म मिलेगा, a2। n = 1 लिया तो हमको कौन सा टर्म मिलेगा, a1 टर्म मिलेगा। तो a2 = n की जगह 2 पुट करना है, 2 मल्टीप्लाइड है 2 + 2 से, n+2 कितना आ जाएगा 2 + 2 2 4, यानी a2 = आ गया हमारा a। n = अगर 3 लेते हैं हमको कौन सी टर्म मिलेगी, a3 टर्म मिलेगी। तो a3 = हो जाएगा n की वैल्यू 3 ही लिया हमने तो 3 ब्रैकेट में 3 + 2, 3 + 2 5, तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट अगर n = 4 लेते हैं, n = 4 तो हमको कौन सी टर्म मिलेगी, a4 टर्म मिलेगी, 4th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो a4 = 4 × 4 + 2, 4 × 6 = 24। n = 5 पुट करते हैं तो a5th टर्म मिलेगी। a5 = a5 = 5 n+2, यानी 5 + 2 = 5 × 7 = 35। तो सीक्वेंस का पहला टर्म a1 = हमको कितना मिला 3, a2 = कितना मिला 8, a3 = मिला हमें 15, a4 = 24 और a5 = 35। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा 3, 8, 15, 24, 35। ये हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस है जो जनरल फॉर्म an = n+2 को फॉलो कर रहा है, जो जनरल फॉर्म n+2 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फॉर्म, यानी nth टर्म हमको क्या दी हुई है, an = दिया है n+1, n/n+1। अगर n = 1 लेते हैं तो हमको a1 मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। n की जगह 1 वैल्यू पुट करते हैं तो a1 = 1/1 + 1, यानी a1 = मिलेगा 1/2। n = 2 ले लेते हैं, n = 2 पुट करेंगे तो हमको a2 टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगी सीक्वेंस का। तो a2 = हो जाएगा a2 = n/n+1, 2/2 + 1, तो a2 = हो जाएगा 2/3, 2/3। n = 3 पुट करते हैं, n = 3 हमको a3 टर्म मिलेगी, क्या मिलेगी a3 टर्म। तो a3 = हो जाएगा 3/3 + 1 = 3/4, a3 की वैल्यू मिल गई। a4 अगर n = 4 पुट करेंगे तो हमको a4 टर्म मिलेगी। तो a4 = 4/4 + 1, n/n+1, a4 = 4/5। n = 5 लेते हैं तो कौन सी टर्म मिलेगी, a5th टर्म मिलेगी। 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस = 5/5 + 1 = 5/6। ये हमको मिल गई a5th टर्म। तो इस सीक्वेंस के टर्म्स लिखते हैं। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, सेकंड टर्म क्या है 2/3, थर्ड टर्म क्या है 3/4, फोर्थ टर्म क्या है 4/5, फिफ्थ टर्म क्या है 5 क्या हुआ है an = 2 की पावर n, 2 की पावर n।
n इज इक्वल टू 1 पुट कराएंगे तो हमको a1 मिलेगा। तो a1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, a1 की वैल्यू हमें मिली 2। n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो टर्म मिलेगी a2। an में हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाए 4, a2 इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 तो a थर्ड टर्म मिलेगी तो a3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो a फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलेगी तो a फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना, 2 की पावर 4 कितना होगी 16 तो a4 कितना मिलेगा 16। a5 n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमको a5 तो a5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 इक्वल टू कितना है 32। तो सीक्वेंस टर्म ऑफ द सीक्वेंस या सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स कितने हो जाएंगे 2, 4, 8, 16, 32। क्वेश्चन नंबर 4 nth टर्म हमको दिया हुआ है, जनरल फॉर्म दिया है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमको a1 फर्स्ट टर्म मिलेगी सीक्वेंस की तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6, 2 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, ये हमको a1 टर्म मिल गई। a2 टर्म क्या है n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमको a2 टर्म मिलेगी तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6, 4 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 तो a2 इज इक्वल टू प्लस का 1 अपॉन 6। n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा a थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलेगी तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 कैंसल आउट होगा कितना आ जाएगा तो a3 इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं n इज इक्वल टू 4 हमको a4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलेगा तो a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6, 2 4 जा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 अपॉन 6 5/6। a फिफ्थ टर्म n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमको a फिफ्थ टर्म मिलेगा n की जगह 5 पुट करना है तो a5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। तो फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या हो गया, फर्स्ट टर्म था मेरा माइनस 1 अपॉन 6, सेकेंड टर्म कितना है प्लस का 1 अपॉन 6, थर्ड टर्म कितना है 1 अपॉन 2, फोर्थ टर्म कितना है 5 अपॉन 6, फिफ्थ टर्म है 7 अपॉन 6। तो ये हमारे सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या करना है n की जगह वैल्यू पुट करना है 1 2 3 4 5 और इनकी वैल्यूज को। क्वेश्चन नंबर 5 जनरल फॉर्म दिया हुआ है an का माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n प्लस 1। गुड, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a1 टर्म मिलेगी हमको तो a1 इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे माइनस 1 टू दी पावर कितना 1 माइनस 1, n की जगह 1 पुट करेंगे माइनस 1, 5 टू दी पावर 1 प्लस 1, माइनस 1 टू दी पावर कितनी आ जाएगी 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 और 5 टू दी पावर कितनी आ जाएगी। हमें पता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है वैल्यू कितनी की इक्वल हो जाती है 1 की हो जाती है इक्वल, तो माइनस 1 टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी a1 टर्म हमको कितना मिलेगी 25। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 तो a2 टर्म मिलेगा तो a2 इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1, n इज इक्वल टू 2 लिया 2 माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 प्लस 1, 5 टू दी पावर 2 प्लस
1। चलिए माइनस 1 टू दी पावर 2 माइनस 1 1 आएगा, 5 टू दी पावर कितना आएगा 3 आएगा। अब अगर माइनस 1 की पावर ऑड है, क्या है ऑड, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 आएगी, और माइनस 1 टू दी पावर अगर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी प्लस 1 आएगी। तो यहाँ 1 है यानी ऑड नंबर है तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 आएगी। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 125। थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर 3 माइनस 1 5 टू दी पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर 2 3 माइनस 1 2 5 टू दी पावर 4। माइनस 1 टू दी पावर इवन है, माइनस 1 की पावर क्या है इवन तो प्लस 1 आएगा। 5 टू दी पावर 4, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कराना तो 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 625। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 4 हमको a4 टर्म मिले तो a4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर ऑड है तो माइनस 1 आएगा। 5 टू दी पावर 5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देना, 5 से कराएंगे तो 25 आएगा, 5 से 30 और 1 कितना आ जाएगा 3125, कितना आ जाएगा 3125, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस 3125 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 5 पुट करना है, n इज इक्वल्स टू 5 तो एक फिफ्थ टर्म मिलेगी हमको, कौन सी टर्म मिलेगी एक फिफ्थ टर्म, तो a5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 6 वेरी गुड। अब कितना है माइनस 1 टू दी पावर 4 यानी इवन है, यहाँ 1 आएगा। 5 टू दी पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर, 5 टू दी पावर 3 कितना होता है 125 होता है, यानी 125 का स्क्वायर करना। और आपको एक शॉर्टकट मेथड पता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करना है तो 5 है तो लास्ट में आप 25 कर लीजिए, बचता है नंबर क्या 12 में एक 1 ऐड करा के उस नंबर से ऐड करा मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 में अगर 1 ऐड कराएंगे तो 13, तो 12 में 13 जा अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू मिल जाएगी। 12 13 जा कितना होता है 156 होता है, कितना होता है 12 13 जा 156, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15625। ठीक है, आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 25 5 जा 125 का 25, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 3 जा 50। ठीक है, तो ये आ गई आपकी a फिफ्थ टर्म, यानी सीक्वेंस आपका क्या बना, फर्स्ट बना 25 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में माइनस का 125, थर्ड टर्म जो है आपका कितना है, थर्ड टर्म जो आपका आया वो आया 625, फोर्थ टर्म आया है माइनस का 3125, फिफ्थ टर्म आया है 15625। ये आपके पांचों टर्म हो गए सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में जनरल फॉर्म an इज इक्वल टू दिया है n मल्टीप्लाइड, ध्यान रखना क्लोजर प्रॉपर्टी में n स्क्वायर प्लस 5, n स्क्वायर से 5 मल्टी प्लस हो रहा है और पूरा फंक्शन यानी पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। चलिए a इज इक्वल टू a1 निकालते हैं, तो a1 निकालने के लिए हमें n इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा। a1 इज इक्वल टू 1 इंटू n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6/4, 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 और 2 आएगा, यानी 3/2 1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। a1 टर्म आ गई। a2 टर्म निकालते हैं, a2 n इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा 2, तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 प्लस 5/4, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 9/4, 2 कैंसिल आउट होगा, 2 क्या होगा कैंसिल आउट, कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू 9/4। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 टर्म आए,
तो A3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 14 अपॉन 4, 2 से कट करेंगे तो 7 अपॉन 2, 7 3 जा 21 अपॉन 2। एक फोर्थ टर्म निकाला नहीं, n इज इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं, a फोर्थ टर्म मिलेगी तो a 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस 5 बाई 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 21 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a 4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 21, n इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो a फिफ्थ टर्म मिलेगी, तो a फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 अपॉन 4, 2 से डिविजिबल तो 2 5 15 जा 30 और 2 2 जा 4, 15 5 जा कितना हो जाएगा 75 अपॉन 2। तो जो हमारे सीक्वेंस के टर्म मिले, पहला टर्म क्या मिला है 3/2, सेकंड टर्म क्या मिला है 9/2, थर्ड टर्म हमारा क्या मिला है 21/2, नेक्स्ट टर्म क्या मिला है फोर्थ टर्म हमारा 21, नेक्स्ट टर्म कितना है 75/2। तो ये हमारे सीक्वेंस की यानी nth an की 5 टर्म्स होंगे जो सीक्वेंस को फॉर्म कर। क्वेश्चन नंबर 7 में nth टर्म हमें दी हुई, फाइंड करना A17 एंड A24 टर्म निकालना। जो टर्म हमको दी हुई केवल उन टर्म्स को निकालना है और nth टर्म यानी जनरल फॉर्म हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए A17 निकालना है, A17 यानी n इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, तो A17 an में n इज इक्वल्स टू 17 हो, 4 इंटू 17 माइनस 3, 4 इंटू 17 माइनस 3, 17 4 जा 68 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 65। नेक्स्ट टर्म हमें क्या निकालनी है A24 निकालनी है, A24 यानी n इज इक्वल्स टू कितना रखना है 24 पुट करना है, तो A24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 4 जा 96 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 93, 24 टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें nth टर्म दी हुई है an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। निकालना क्या है 7th टर्म निकालनी, क्या निकालनी है 7th टर्म निकालनी है, यानी n इज इक्वल्स टू 7 निकालनी है, n इज इक्वल्स टू 7 पुट करना है और a7th निकालना है, तो a7th टर्म इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर 2, n की जगह कितना रखना है 7 रखना है, ठीक, और 2 की पावर 7, 2 टू द पावर 7, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 49, 2 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 6 क्या है, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 2 2 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, या तो आप ऐसे कर लिए 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 2 जा कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128। आपको जिस तरीके से करना आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128, चाहे आप ये मेथड फॉलो करिए चाहे ये करिए, कोई दूसरा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लीजिए, सब में आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो A7 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो A7 टर्म कितनी है 49 अपॉन 128। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th है, nth टर्म हमें दिया हुआ -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n की पावर 2, फाइंड क्या करना है A9, हमको A9 टर्म फाइंड करना है, यानी n इज इक्वल टू कितना 9, A9 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 की पावर 3, -1 टू द पावर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 टू द पावर 3 कितना होता है 729, कितना होता है 729, 9 का क्यूब क्या होता है 729,
9 9 जा 81, 81 9 जा कितना हो जाएगा 972, 729। अब 1 की पावर जो है -1 की पावर वो इवन वैल्यू क्या है पॉजिटिव आएगी। 1 इंटू 729 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 729। an इज इक्वल टू दिया हुआ है n(-2) अपॉन n+3, 8/20 टर्म निकाल 8/20 टर्म निकालिए n इज इक्वल टू 20 पुट कर तो 820 इज इक्वल n की वैल्यू 20 20 - 2 अपॉन 20 + 3 20 - 3 कितना हो जाएगा 17 20 + 3 कितना हो जाएगा 23 प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 20 17 जा 340 अपॉन 23 8/20 टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 340 अपॉन 20। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है और टर्म का जनरल फॉर्म सीक्वेंस का जनरल फॉर्म दिया हुआ है। कंडीशन दी हुई है कि जो आपको n की वैल्यू लेनी हो ग्रेटर देन 1 लेनी। क्यों ग्रेटर देन 1 लेनी है इसका रीजन समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप n = 1 लेंगे आपको a1 मिलेगा और a1 आपको पहले से ही गिवन है। a1 आपको क्या है पहले से गिवन। तो n इज ग्रेटर देन 1 क्यों दिया हुआ है क्योंकि आपको a1 टर्म निकाल के दे चुका है तो आपको फाइंड नहीं करना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो n इज ग्रेटर देन 1 यानी कहां से शुरू करेंगे 2 से शुरू करेंगे। n इज इक्वल टू 2 जो टर्म मिलेगी हमको a2 मिलेगी। a2 इज इक्वल टू कितना होगा a2 इज इक्वल टू 3 a 2 - 1 प्लस 2 3 2 - 1 कितना हो जाएगा a1 हो जाएगा a1 + 2। बट a1 की वैल्यू हमको क्या गिवन है a1 की वैल्यू हमको 3 गिवन तो हम पुट करेंगे 3 × 3 + 2 3 3 जा 9 + 2 11 a2 हमारा कितना आ गया 11 आ गया। नेक्स्ट टर्म निकालते हैं n = 3 n = क्या लेते हैं 3 तो किस टर्म को फाइंड आउट करेंगे हम लोग a3 को। तो a3 = 3 a 3 - 2 + 2 यानी 3 मल्टीप्लाइड 3 - 2 कौन सी टर्म होगी a2 होगी प्लस 2 a2 की वैल्यू आपने कितना निकाला 11 निकाला इज इक्वल टू 3 × 11 + 2 33 + 2 11 3 जा 33 33 + 2 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट n = 4 लेते हैं तो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो a4 = 3 a4 - 1 + 2 3 × a3 + 2 3 a3 की वैल्यू कितनी है 35 + 2 35 3 जा कितना होता है 105 + 2 = 107। a5 निकालना है तो n = कितना पुट करना पड़ेगा 5। तो a5 = 3 a 5 - 1 + 2 तो 3 a4 टर्म 3 मल्टीप्लाइड बाई a4 टर्म प्लस 2 a4 टर्म हमारी कितनी आई 107 + 2 = हो जाएगा 321 + 2 = 323। आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालने थे a1 दिया था a2 मिल गया a3 मिल गया a4 मिल गया एंड a5 मिल गया a5 हमारा 323 मिल गया। अब इन टर्म्स को हमको सीरीज में रखना है। अगर कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3 a4 a5 ठीक है ये किसी सीक्वेंस के टर्म में है तो इनको सीरीज में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं आप इनके बीच में प्लस साइन यूज कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं प्लस साइन। चलिए इसको हम सीरीज में पुट करते हैं। a1 = कितना है हमारा 3 दिया हुआ है प्लस a2 कितना आया 11 प्लस 35 प्लस 105 और a5 की वैल्यू कितनी आई 323। तो ये हमारे सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए जो हमने ऑब्टेन किए। तो ये किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया सीरीज के फॉर्म में। अगर इसी को हम कॉमा लगा के पुट करते 3, 11, 35, 105, 323 तो ये किसके फॉर्म में होता है सीक्वेंस के फॉर्म में। अगर सीक्वेंस के टर्म के बीच में कॉमा को रिप्लेस करके प्लस साइन यूज कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा a1 = -1 दिया हुआ है और जनरल टर्म क्या दी हुई है an = an - 1 an
माइनस 1 ए n माइनस 1 अपॉन n दी हुई। चलिए कंडीशन दिया हुआ है कि n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है? या तो आप n इज इक्वल्स टू 2 ले सकते हो, आप n इज इक्वल्स टू 1 और 0 नहीं ले सकते हो। n इज इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि a1 टर्म दिया हुआ है, 0 हमको 0 टर्म कोई होती ही नहीं, तो उसको फाइंड ही क्यों करें। तो n इज इक्वल्स टू सबसे पहले पुट करते हैं 2, n इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो हमको a2 टर्म मिलेगा। तो a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a2 माइनस 1 अपॉन 2। a2 माइनस 1 कितना है? a1 अपॉन 2। a1 टर्म कितना है मेरा? माइनस 1 है, गिवन था पहले से। तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 2। a3 निकाल लेते हैं, यानी n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो a3 टर्म मिलेगा। a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू a2 अपॉन 3। a2 टर्म है मेरा माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 3। सॉल्व करें कितना रहेगा? माइनस का 1 अपॉन 6, यानी a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 6। n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमको a4 टर्म मिलेगा। n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो कौन सा टर्म मिलेगा? a4 टर्म। तो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 अपॉन 4। तो a3 टर्म को 4 से डिवाइड कराना है। a3 टर्म कितना? माइनस का 1 अपॉन 6 है, डिवाइड कराना है 4 से। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 4 कितना जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 24। तो माइनस का 1 अपॉन 24 ये फोर्थ टर्म आ गया। ए फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो हमको ए फिफ्थ टर्म मिलेगा। तो ए फिफ्थ इज इक्वल टू ए 5 माइनस 1 अपॉन 5। 5 माइनस 1 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? a5 इज इक्वल टू a4 माइनस a4 अपॉन 5। a4 टर्म है माइनस 1 अपॉन 24 अपॉन 5। माइनस 1 अपॉन 24 को 1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 1 अपॉन 120 आ जाएगा। तो ए फिफ्थ टर्म हमारी कितनी हो जाएगी? माइनस का 1 अपॉन 120। इनको सीरीज के टर्म में एक्सप्रेस कराना है, यानी जो टर्म हमको मिले हैं उनको सबको क्या कर देना है? प्लस प्लस में लिखना है। माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 6 प्लस माइनस 1 अपॉन 24 प्लस माइनस 1 अपॉन 120 1 अपॉन 120। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल, यानी a1 इज इक्वल टू है a2 के और एक इसके इक्वल है 2 के, यानी a1 इज इक्वल टू भी 2 है और a2 इज इक्वल टू भी 2। यानी इस सीक्वेंस के हमें दो टर्म दे के रखा है, कंडीशन दे के रखा है कि n इज ग्रेटर देन 2 लेना है। क्यों n इज ग्रेटर देन 2 लेंगे? क्योंकि a1 और a2 दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी जो सीक्वेंस दिख रहा है, अगर आपके दिमाग में हो कि अगर किसी सीक्वेंस के फर्स्ट टू टर्म इक्वल होते हैं, फर्स्ट टू टर्म इक्वल और nth टर्म जो होता है और प्रीसीडिंग टू टर्म्स के सम के इक्वल, तो उसे क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। बट बेटा यहाँ पर फिबोनाची सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि क्या है? यहाँ एक प्रीसीडिंग टर्म है, उसमें क्या कराना? 1 सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, चलिए तो जनरल सीक्वेंस दिया हुआ है। तो an इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 किससे ग्रेटर लेना था? n इज इक्वल टू 3 से प्रूव करेंगे तो हमको a थर्ड टर्म लेनी, तीसरी टर्म मिलेगी सीरीज की। तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 माइनस 1। a3 माइनस 1 कितना आएगा? a2 माइनस 1। a2 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 रहेगा। n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, फोर्थ टर्म मिलेगी हमको। तो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 माइनस 1, यानी a4 माइनस 1 a3 टर्म आएगा। a3 टर्म में कितना सब्ट्रैक्ट कराना है? 1। a3 टर्म आई है हमारी 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। ए फिफ्थ टर्म निकालनी, क्या निकालनी है? ए फिफ्थ टर्म निकालनी। तो n इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो a5 इज इक्वल टू a5 माइनस 1 माइनस 1, यानी a4 टर्म को सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1 से। a4 टर्म हमारी कितनी है? 0। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1।
अब इन टर्म्स को सीरीज में एक्सप्रेस करना है, तो फर्स्ट टर्म में 2 है हमारे, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म हमारी 1 आई है, फोर्थ टर्म 0 है और फिफ्थ टर्म कितनी -1। तो ये हमारे इस गिवन सीक्वेंस की क्या होगी, सीरीज। फिबोनाची सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल होती हैं और nth टर्म जो होता है वो प्रीवियस 2 टर्म्स के सम के इक्वल होता है। प्रीवियस 2 टर्म्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर आपको A3 निकालना तो A3 A2 प्लस A1 के इक्वल हो, A10 निकालना तो A10 A9 प्लस A8 के इक्वल होगा, यानी प्रीसीडिंग 2 टर्म्स के सम के इक्वल होती है, प्रीवियस 2 टर्म्स के सम के इक्वल, ठीक है ना। जैसे क्या बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। तो आप हमको क्या क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 1, A2 की भी वैल्यू कितनी है 1। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्या, A3। तो A3 यानी जो 3 पुट करेंगे तो हमको A थर्ड टर्म मिलेगी सीक्वेंस। तो A3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A3 - 1 प्लस A3 - 2। A3 - 1 कितना है, A2 है और ये कितना है A1। तो A3 की जो वैल्यू होगी वो सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म के सम के इक्वल होगी, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो A3 टर्म की वैल्यू आ गई हमारी 2। नेक्स्ट n = 4 लेंगे तो हमको A4 की वैल्यू मिलेगी। तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A4 - 1 प्लस 4 - 2 यानी A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू कितनी आई है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 1, यानी A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 2 + 1 n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो A फिफ्थ टर्म मिलेगा। A फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा A5 - 1 प्लस A5 - 2 यानी A4 प्लस A3। A4 टर्म हमारी 3 है, A थर्ड टर्म क्या हमारी 2, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म हमारी जो आई कितनी आई 5। तो A6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A6 इज इक्वल टू A6 - 1 प्लस A6 - 2 इज इक्वल टू A5 प्लस A4। A5 है 5, A4 कितना है आपका 3, 5 + 3 8 कितना हो जाएगा 8। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू सबसे पहले an + 1/an। तो n इज इक्वल टू पहले 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या लेते हैं 1। तो A1 इज इक्वल टू यानी n इज इक्वल टू जब 1 लेंगे सीक्वेंस क्या बन जाएगा A1 + 1 1/A1। A1 + 1 क्या हो जाएगा A2/A1। A2 की वैल्यू 2 है और A1 की वैल्यू भी क्या है A2 और A1 दोनों क्या है इक्वल है, किसके इक्वल है 1 के। 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगा, कितना आएगा 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो A2 + 1/A2। A2 + 1 कितना हो जाएगा A3/A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारी, A3 की वैल्यू जो आई कितनी आई 2 आई। 2 A2 की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। फर्स्ट रेशियो का टर्म कितना है, जब n इज इक्वल टू 1 लिया हमने 1 आया, जब n इज इक्वल टू 2 लिए तो कितना आया 2 आया। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो A3 + 1/A3। तो फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमारी कितनी है 3 है, फोर्थ टर्म कितनी है हमारी 3 यानी 3/, सेकंड टर्म कितना है 2 है इज इक्वल टू 3/4। n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो A4 + 1/A4 यानी A फिफ्थ टर्म अपॉन A फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हमारी कितनी है 5, फोर्थ टर्म कितनी है 3 यानी कितना हो जाएगा 5/3। 5/3 थोड़ा सा रफ करते हैं यहाँ n इक्वल टू 5 लेंगे, n इक्वल टू 5 लेते हैं तो A5 + 1/A5 यानी A6/A5। A6 की वैल्यू हमने बाद में फाइंड की, A6 इज इक्वल टू 8/A5 कितना है 5। तो ये हमारे टर्म्स आ जाएंगे इस सीक्वेंस के, यानी जो भी दिया हुआ सीक्वेंस उसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6
जो भी वैल्यू पुट कराना है उसका। तो ये आपकी एक्सरसाइज